अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। यही प्रोग्राम है जो हम आपके लिए पेश करते हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से और डायबिटीज़ पाकिस्तान फेसबुक पेज से। आपकी मुलाकात करा रहा हूँ हमारे डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंटर्निस्ट, हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं मिस नादिया शेख, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ख़ुद हज़रात, पिछले हफ्ते जो हमने प्रोग्राम किया था वो हमने ये किया था कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। अब हम आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जो ब्लड शुगर को डाउन कर देती हैं। मैं मिस नादिया शेख से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहला सवाल करें। सर, मेरा सवाल आपसे खुराक से मुतालिक है कि किस किस्म की खुराक खाने से जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो लो हो सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग से मुझे एक छोटी सी जो केस याद आ रहा है हमारे। अब शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो कोई एक बच्ची है, टाइप 1 थी, उसको हम उसको इंसुलिन पे थी, तो उसको बड़ी बेहोशी की, गुनूदगी की शक्ल में उसको उसके घर वाले लेके आए कि इसकी बहुत क्या हो गया, इसकी शुगर लो हो गई है, इसको हमने इंसुलिन दी है। तो हालांकि इसने खाया पिया भी काफ़ी है। तो हम बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ क्या। जब मैंने उससे थोड़ा तफसील से पूछा तो उनने कहा जी कि इसको हमने घर में पार्टी थी तो इसने सिर्फ चरगा खाया है। तो मैंने कुछ नान या चावल इस तरह की चीज़ भी कोई ली है निशास्ते वाली, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई नहीं, सिर्फ चरगा ही खा लिया था और इंसुलिन लगा ली थी। तो आपको पता है जो प्रोटीन से शुगर तो बढ़ती नहीं है। जो आप प्रोटीन है, जब आपने चिकन खा लिया है या प्रोटीन खा लिया तो शुगर नहीं बढ़ी, आपने इंसुलिन ले लिया और आपने निशास्ता साथ इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी शुगर जो है वो कम हो सकती है। तो इससे यानी हमें ये पता चला कि किसी भी जब ख़ास तौर पे जब आप शुगर कम करने वाली अद्वियात साथ ले रहे हैं तो आपको आपकी खुराक में निशास्ते का एलिमेंट होना ज़रूरी है। यानी निशास्ता वो चीज़ें हैं, अनाज है, रोटी है, चावल हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो लेना आपको ज़रूरी होता है। अगर नहीं लेंगे तो आपका पेशेंट की शुगर वो लो हो सकती है। तो डाइट में हमें बैलेंस तरीके से लेना है, जिसमें निशास्ता भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, हल्की सी फैट भी होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें फ्रूट्स वगैरह भी आपकी खुराक में शामिल होनी। तो इस किस्म की जो खुराक है वो शुगर लो कर सकती है। कुछ लोग का यकीन है, एक मिथ है कि जी करेले की वजह से शुगर हमारी कम हो जाती है, हम बहुत सारे करेले। तो ये इस पर स्टडी भी पब्लिश हुई थी काफ़ी साल पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कि करेलों का इम्पेक्ट क्या आता है। इम्पेक्ट आता है, लेकिन उसमें उसके लिए आपको करेलों की काफ़ी अच्छी खासी मकदार खानी पड़ेगी उसको कम करने के लिए। तो इसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली होता है, शुगर कम होती है। लेकिन बजाय कि आप 2 किलो करेले खा रहे हों तो आप उससे अच्छा है कि आप एक अच्छी सी दवाई का इंतखाब करें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। लेकिन करेले हेल्पफुल डेफिनेटली हैं, आपकी शुगर को नहीं बढ़ाते। और सब्जियों का इस्तेमाल है वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ाता, कम भी नहीं करता, लेकिन शुगर को स्टेबलाइज रखता है। तो खुराक में से जो है इसमें कोशिश करें कि जब भी आप शुगर कम करने वाली अद्वियात जैसे 2-3 हैं जो खांसी कम करती है, जैसे सल्फोनाइल यूरिया, जैसे एमरिल है, या कोई डायनल वगैरह इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, डायमेक्रॉन टाइप ऐसी दवाइयाँ, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ ताकि लोग जो कुछ ले रहे हैं तो आप साथ निशास्ता ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, सलाद खाने से शुगर बढ़ती है या कम होती है? अगर कोई इंसुलिन हमारी जो बॉडी की, पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमारी जो लबलबे की इंसुलिन है वो असर किस तरह से करती है? मसलन आपने अनाज की बात की, तो वो अनाज के शुगर को खून में बढ़ा रहा होता है और इंसुलिन कम कर रही होती है। देखिए, जब नॉर्मल साइकिल क्या हो रहा होता है, नॉर्मल ये हो रहा होता है इंसान के अंदर, जैसे अगर हम नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हमने खाना खाया तो हमारा शुगर लेवल, हमारा खाना अभी मुंह के अंदर ही होता है जी। तो यहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। आपको देखोगे अगर रोटी को थोड़ा सा चबाया जाए तो आपको रोटी की मिठास महसूस होती है। तो वो हमारे जो मुंह के अंदर एंजाइम्स हैं वो उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो खाना खाना शुरू करते ही खाना मुंह के अंदर होता है, लुकमा होता है, तो आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। यूँ ही ये बड़ा हुआ शुगर लेवल जाके लबलबे के खुलियों को जाके टच करता है, क्योंकि खून पूरे जिस्म में
गर्दिश कर रहा होता है, तो जब लेवल में पहुंचता है तो लेवल बा उसको डिटेक्ट करता है कि बॉडी की शुगर लेवल ज़्यादा है, तो उतनी ही अमाउंट इंसुलिन की वो खून के अंदर शामिल कर देता है जितनी इंसान को चाहिए होती है। वो इंसुलिन क्या करती है कि वो इंसुलिन आपकी जो निशास्ता होता है, जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो खुराक होती है, उसको मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर स्टोर कर देती है। तो इस तरह आपका जो जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो यूटिलाइज़ करवा देती है। इस तरह जो आपका जो है वो शुगर लेवल बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और आप चाहे आपने 1 किलो मिठाई भी खाई, नॉर्मल आदमी उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसका लेवल पूरी कैपेसिटी से काम कर रहा है। तो डायबिटिक वाले पेशेंट में ये सिस्टम नहीं होता, ये वीक हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। टाइप 1 में तो होता ही नहीं है ये निज़ाम होना, तो टाइप 2 के अंदर ये कम हो जाता है। यानी अगर आपको इंसुलिन पूरी मिलनी चाहिए थी, कोई 30% मिल रही होती है या 20% मिल रही होती है, तो इस वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। तो उसकी जो कमी हम फिर अद्वियात ऐसी देते हैं जो शुगर को इस जगहों पे पहुँचाएँ, लिवर में, मसल्स में, या उसको यूटिलाइजेशन को बेहतर करें। अगर कुछ चिकन खा ले, मटन खा ले, बीफ खा ले, अंडे खा ले, तो फिर उसकी शुगर बढ़ेगी या कम होगी? और साथ में वही गोलियां जो पहले ले रहा था वही लेता रहे या वही इंसुलिन के यूनिट लेता रहे, तो क्या असर होगा? देखिए, जो हम रिकमेंड ये करते हैं, देखें कि अगर आप अगर कोई ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल जैसे मैदे वाली है, यानी जैसे सफ़ेद आटा है या मैदे की बनी हुई चीज़ है, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, बेकरी नान। हाँ, बेकरी नान, तो वो शुगर को फौरी तौर पर वो बढ़ाते हैं, ग्लूकोज की तरह बढ़ा देते हैं। तो अगर हम एक रोटी के साथ अपने खाने के अंदर बहुत सारा सलाद इस्तेमाल करते हैं या कुछ प्रोटीन भी होती है और निशास्ता कम करते, तो हमारी शुगर वो लेवल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि निशास्ता हमें 2 फ़ायदे देता है। एक तो हमारे मैदे को फिलिंग इफेक्ट है, जिसको रफेज कहते हैं, मैदे को आपको भर देता है, तो उससे आपकी भूख में कमी आती है और आप कम खाना खाते हैं। दूसरा, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, निशास्ता होता है, उसको वो पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होने देता है, बजाय कि एकदम शुगर का लेवल हाई हो। तो एक तो ये काम करते हैं। इसलिए हम जब रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हम क्या करें, हमें भूख ही इतनी लगती है, तो हम क्या करें, तो हमारी जो फिर हम 2-2 रोटियां खाते हैं, 3-3 रोटियां खा जाते हैं। तो उसका हम ये तरीका जो है, जो साइंटिफिक तरीका भी है कि आप खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी के लें, ताकि आपकी जो एंजाइम बन रहे हैं वो डाइल्यूट हो जाएं और थोड़ा सा मैदे को तसल्ली हो। 2 गिलास पानी के ले लें। और दूसरा ये करें कि खाने की जो एक पूरा सलाद का एक बोल बना लें। उसका जो बोल है वो उसका आपका खाने से रोटी खाने से पहले आप वो आधा सलाद वो ख़त्म कर लें। थोड़ा सा तवक्कुफ़ करें 1-2 मिनट का, फिर अपनी रोटी खाएं और एक रोटी के 12 से 14 लुक़मे करें। क्योंकि आपने ये देखा होगा जो लोग फास्ट ईटर होते हैं वो ओवर ईटर भी होते हैं। वो तेज़ी से अपना जो है ना वो खाना ख़त्म करने की कोशिश में 3-4 लुक़मे बनाए तो अगली रोटी लेके आओ। तो उससे आप 12-13 लुक़मे से आपका जो जा की मूवमेंट है वो ज़्यादा अरसा जारी रहेंगी, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। अगर वो चावल खाते हैं तो चावल बजाय चम्मच के वो कांटे के ज़रिए खाएं, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और च्यू करने से ये भी होता है कि आपको डाइजेशन। और फिर ये करें कि जब आपकी वो रोटी वहाँ पे आपने ख़त्म कर ली है जी, और उस तरह के सालन कम डालें प्लेट के अंदर, और उसको अगर क्योंकि बाज़ लोग सालन ख़त्म करने के चक्कर में ओवर ईटिंग कर जाते हैं। और तीसरा कि जब आपका जो खाना ख़त्म कर लें, मतलब आपकी एक रोटी खानी थी, आपका प्लान में थी, तो आप घर में भी कह दें कि ये रोटी मेरी एक ही बनाना, तो अगर तो एक ही बनी और उस जगह से उठ जाएं, आप दूसरे कमरे में चले जाएं, तो आप ये देखेंगे आपकी जो भूख का लेवल वो थोड़ी देर में वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल इसमें हम अगर सलाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, स्टेबल रहता है, कम नहीं होता। और अगर ऑयल और घी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर उससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। जैसे भिंडी लोग बनाते हैं, जी, भिंडी डीप फ्राइड होती है वो। तो डीप फ्राइड होती है। देखिए, डीप फ्राइड वो जब वो बनती, जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, वो आपके मैदे के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती हैं। यानी जो भी फ़ैट है, फ़ैट क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा डाइजेशन करनी पड़ती है आपको। जैसे हम लोग खाना कोई भी खाते हैं तो हमारा मैदा मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो खाना जब हम फ़ैट खाते हैं तो फ़ैट के साथ जो भी चीज़ हम तली होती है, पराठा खा लिया
या तली हुई चीज़ खाएं तो उसको एब्जॉर्ब होने में मैदे को ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। जब ज़्यादा टाइम लगता है मैदे को, तो मैदे से खुराक पास ऑन इंटेस्टाइन होने में 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो उतना ही एसिड ज़्यादा बनेगा, उतनी तेज़ाबियत ही ज़्यादा होगी। आप देखें कि मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि कहते हैं जी हमारे हम तो खाना खा लें तो बड़ा बुरा हाल होता है। मैंने देखे अगर आप चाइनीज़ खाना खाते हैं और आप अपने घर का एक देसी खाना खाते हैं या किसी रेस्टोरेंट से दूसरा आप फ़र्क कर लें, तो आप कौन सा खाना आपको लाइट महसूस होता है? खाना चाइनीज़। मैंने वो क्यों होता है, कहते हैं उसमें ऑयल कम डाला होता है और उसमें सिरका भी होता है, तो वो लाइट होता है। असल में तो वो हैप्पी मील है, लोगों ने हैप्पी मील्स को गलत नाम दे दिया। गलत है। हम तो हमारे हैप्पी मील नहीं रहे, हमारे जो मील है वो पेनफुल मील बन गए। यानी खाना खा के इंसान को तकलीफ में ज़्यादा होता है। यानी खाना वो लुत्फ़ है जिसको लेने के बाद इंसान तकलीफ में चला रिलैक्स रहें आप। तो खाना वो ऐसा होना है जिसको खाना खाने के बाद आप हशाश पे शाच रहें, आपके मैदे में नहीं। आप देखें पाकिस्तान की मेरे ख्याल से 90% आबादी जो है वो मैदे के अमराज का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह हमारा खाना पकाने की हैबिट है, जो कुकिंग हैबिट। हम ऑयल बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम हंडिया को भूनते हैं, उसमें ऑयल उसके अंदर उसको, यानी आप सब्ज़ी को भी फ्राई कर रहे हैं, गोश्त को भी फ्राई करते हैं, और बेचारी दाल बचती है उसको तड़का लगा देते हैं। तो हम छोड़ते कोई, तड़का दाल है वो खानी है। तो किसी चीज़ में हमारी ऑयल से घी से खाली नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि कोई अद्वियात जो हैं उनकी कोई फ़हरिस्त बताएं, जैसे जो शुगर कम कर देती हों या बहुत कम कर देती हों। अच्छा, इसमें ना जो देखें, जो कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो बज़ाहिर शुगर की अद्वियात नहीं हैं, लेकिन वो शुगर कम कर सकती है। जैसे हमने बात की थी पिछली दफ़ा कि जैसे स्टीरॉयड शुगर बढ़ा देते हैं, तो जैसे जो दवाइयाँ जो सल्फ़ा ड्रग हैं, मसलन जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयों में सल्फ़ा होती है। सल्फ़ा ड्रग है, जैसे सेप्ट्रॉन किस ज़माने में इस्तेमाल होती थी, वो सल्फ़ा ड्रग है। तो जिस दवाइयों में सल्फ़ा है वो आपकी शुगर को काफ़ी नीचे कर सकती है। तो ये बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हमें ऐसी अद्वियात जो सल्फ़ा ड्रग हैं तो उसमें शुगर हमारी ये कम हो सकती है। क्या दूसरी तरफ जो शुगर कम करने वाली दवाइयाँ हैं, जो मकसद ही जिनका ये है, वो भी उनमें भी सल्फ़ा होती है? जैसे सल्फोनाइल यूरिया, जैसे आप जिसको ग्लिमिप्राइड या एमरल कहते हैं, या ग्लिबिनकेलामाइड या डायनिल कहते हैं, ये सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप है, ये भी सल्फ़ा से बनती हैं। तो इनका सोर्स भी है। तो जो शुगर कम करने वाली गोलियां हैं, ये जो मैंने सल्फोनाइल यूरिया, जिसको हम सादा लफ्ज़ में SU भी कहते हैं, सल्फोनाइल यूरिया, ये SU हैं, ये वाली ये दवाइयों का ग्रुप है, ये शुगर को काफ़ी कम कर देता है। और इंसुलिन इटसेल्फ, अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन लगा रहे हैं, कोई हेल्दी आदमी अगर इंसुलिन लगा ले, उसका शुगर लो, डायबिटीज़ नहीं है, शुगर लो हो जाएगी ना, या सल्फ़ा ड्रग ले लेगा तो शुगर लो हो जाएगी। यानी एक जो थे, अब इस तरह ये कैसे कम करती हैं, जैसे मुझे थोड़ा एक वाक़या याद आ रहा है। एक पेशेंट हमारे पास वो आए काफ़ी अरसा पहले, जी मैं फ़लाँ हकीम साहब हैं, एक फ़लाँ जगह पे हैं, वो ऐसी गोली देते हैं, और ऐसी गोली तो नहीं खा देते, ऐसी पूड़ी देते हैं, पूड़ियाँ बना के, वो जो जिसमें पूड़ी देते हैं तो हम वो खाते हैं। उसके बाद आप चाहे 1 किलो मिठाई खाएं, वो कहते हैं मिठाई ज़रूर खानी है, तो इस पूड़ी खाने के बाद तो आपका किलो मिठाई भी खाएं तो आपकी शुगर वो बढ़ेगी नहीं। तो पेशेंट बंदा क्या चाहे, 2 आंखें, वो कहते हैं जी मिठाई भी खाएंगे, शुगर भी है, इंजॉय भी करेंगे। तो एक आदमी ने, उन्हीं से पेशेंट थे, उन्होंने उससे पूड़ी ली और वो पानी के साथ खा ली उन्होंने। तो उसके बाद अभी उन्होंने शादरे का पुल क्रॉस किया, वो मिठाई खाना भूल गए, रास्ते से लेनी थी तो ट्रैफिक में फंस गए, तो मिठाई खाना भूल गए, तो वो बेहोश हो गए। तो जब उसका उन्होंने शुगर लो हो गई, हाँ शुगर लो हो गई, तो पूड़ी का एनालिसिस करवाया तो पता चला उसके अंदर उन्होंने डायनिल की गोलियां पीस के उस पेशेंट को दी हुई थी, हकीम साहब ने। टू मच हो गई। तो वो अब ये उनका तरीक़ाकार वारदात था। तो इसमें जो है, जो ये अद्वियात हैं, ये उनको बड़ी एहतियात से लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे लॉन्ग एक्टिंग, जैसे जब ये है ना कि जैसे ग्लिमिप्राइड है या एमरल है या डायनिल है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, इनका असर 12 से 14 घंटे तक रहता है। तो अगर खुदा ना खास्ते से शुगर लो हो तो वो काफ़ी देर तक है असरअंदाज। तो इसको बड़ी एहतियात से अपने डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। और फिर एक और बात, जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर आप उनकी शुगर बड़ी जल्दी लो हो जाती है, उनको थोड़ी इंसुलिन से भी शुगर लो हो जाती है, उनकी थोड़ी सल्फोनाइल यूरिया हम उनमें अवॉइड करते हैं कि उनकी शुगर लो ना हो जाए। तो ऐसे लोगों में बड़ा केयरफुल
होना पड़ता है, जिनके गुर्दों का, जिनका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो। उन पे ज़्यादा देर तक दवाई असर करती है और निकलती नहीं बाहर। होता ये है, हाँ, एक ये बात है। दूसरा कि दवाई जो अगर आप एक गोली भी खाइए, उसको नॉर्मली अगर एक गोली 5-6 घंटे में या 10 घंटे में यूरिन के ज़रिए निकल जाती है तो वो निकलती नहीं है। तो उसमें होता ये है कि आप जो, और दूसरा कि जो हमारी इंसुलिन, जिस्म की जो इंसुलिन है या इंसुलिन है, वो किडनी के अंदर उसका कैटाबॉलिज्म यानी उनको टूट फूट करके जो यूरिन में खराज उसका जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है। तो अगर किडनी काम नहीं करे तो एक इंसुलिन बार बार वही इंसुलिन गर्दिश करती रहती है, तो इस तरह उसका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, वो कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि अब वक्त गुजर रहा है और मेरी इंसुलिन के जो यूनिट पहले थे अब उससे कहीं कम हो गए हैं, यानी तो लम्हा फिक्रिया भी हो सकता है। बाज़ औक़ात पेशेंट आती है जी, मैं तो पहले बड़ी इंसुलिन लेता था, मेरी शुगर एकदम ठीक हो गया, मैं बल्कि मेरी दवाई छूट गई है। तो मैं फ़ौरन उनको कहता भी अपने किडनी के टेस्ट फ़ौरन चेक कराएं। तो ये किडनी जिनके ख़राब हो जाते हैं उनमें एकदम ऐसी ये आती है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को रेयर एक ट्यूमर होता है जिसको मैं इंसुलिनोमा कहते हैं, यानी जो उनके पेंक्रियास के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं इफेक्टिव, उसके ट्यूमर ये कभी कभी बहुत कम, बहुत रेयर है, शाज़ो बहुत नादिर। रेयर है। मैंने शायद ज़िंदगी में एक आधा केस देखा होगा। तो वो उसकी वजह से भी शुगर लो हो जाती है। उसकी निशानी होती है उनकी कि सुबह खाली पेट शुगर उनकी लो होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो हम कुछ लोग हम बात भी करते हैं, एक दफ़ा बात भी हमने की थी कि कुछ लोगों को खाना खाने के बाद कुछ देर बाद उनकी शुगर लो हो जाती है, हालांकि उनको शुगर वो आप उसको हम रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जो मेंटली टेंस रहते हैं, जिनका इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी जो निज़ाम हज़म बड़ा तेज़ी से काम कर रहा होता है और इतनी तेज़ी से काम कर रहा होता है कि वो फूड का और इंसुलिन का आपस में मैच नहीं होता। जब मैंने कहा कि आप खाना खाते हो आपकी शुगर बढ़ती उतनी इंसुलिन बनती, यानी वो इंसुलिन पहले बन जाती है तेज़ी से, जो इंसुलिन बाद में बनती है और खाना पहले गुजर जाता है, तो बाद में आपकी शुगर नीचे हो जाती है। इसकी ये रिएक्टिव है। इन लोगों को थोड़ा सा रीएश्योरेंस कराई जाए, ऐसी अद्वियात दी जाए जिससे ये मेंटली रिलैक्स हो तो ये ठीक हो जाता है। ये वो IBS वाले इरिटेबल बावल सिंड्रोम उसकी ही किस्म है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपको पता है कि जो स्ट्रेस है वो आपके इंटेस्टाइन को फौरी तौर पे अफेक्ट करता है। कुछ लेकर देखें आप, लेकिन जो टेंशन में जाते हैं कुछ लोगों को मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, मुझे बहुत टेंशन हो गई है। तो IBS भी इस तरह की होती है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, लेकिन टेंशन डायरिया भी एक निशानी है। अक्सर ये जो दिल की धड़कन कम करने वाली है, ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात हैं, इनका कोई ताल्लुक है इससे, ब्लड शुगर लो होने से? इसमें जो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर ख़ासतौर पे अगर आप बीटा ब्लॉकर लेते हैं ख़ासतौर पे, उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पे जो पुराने वाले बीटा ब्लॉकर है जैसे इंड्रॉल है या टेनॉर्मिन वगैरह हैं, तो ये आपके जो हमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारी शुगर जब लो होती है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, हमारे ठंडे पसीने आ गए, खो पड़ गई, घबराहट हो गई, पता चल गया शुगर लो हो गई। तो ये बीटा ब्लॉकर्स इस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, पता ही नहीं चलता वो शुगर लो होने, बॉडी रिएक्ट नहीं करती। बॉडी रिएक्ट नहीं करती, तो इसके लिए बड़ी एहतियात से। तो ये तो फिर खतरे की बात हुई ना। तो मास्क ऐसे हम कोशिश ये करते हैं कि आजकल बहुत अच्छे बीटा ब्लॉकर्स आ गए हैं जो अच्छी क्लास के हैं, जो इन पे ये साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो जो पुराने बीटा ब्लॉकर्स थे उसमें ये प्रॉब्लम थी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल, ये पहले वो मैं दवाइयों वाली बात का एक और पूछ लूँ फिर आपकी बारी आ जाए। नहीं, मुझे लगा था कि पॉज आ गया सवाल के ना। वो सिर्फ इतना था कि जो लोग एंग्जाइटी आपने अभी जिक्र किया, बड़ी जल्दी बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं, तो एंग्जाइटी वाले और बेसुकूनी वाले जो लोग दवाइयाँ लेते हैं, जिनको वो समझते हैं कि ख्वाब आवर भी हैं, उनको भी जो फिनोमेना अभी आपने बताया कि पता ही नहीं चले और शुगर लो हो जाए रात में, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है? इसमें हम अदर वे अराउंड होता है। जितनी भी कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन हम जो लोग देते हैं, बहुत सारी देनी भी पड़ती हैं, आपको भी इल्म है, वो बाज़ दफ़ा शुगर बढ़ा देती हैं। आपने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे रिस्पेरिडोन है या इस तरह की जो दवाइयाँ लेते हैं, उन लोगों में शुगर कम नहीं होती, उनमें शुगर बढ़ जाती है। अगर शुगर मास्क हुई है, अगर होने का ख़तरा है, तो उनकी शुगर ज़ाहिर हो जाती है, जैसे स्टीरॉयड्स से ज़ाहिर होती है। तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन बेसिकली सदर वे अराउंड ये शुगर को बढ़ावा दे सकती है। अच्छा, मेरा सवाल फिज़िकल एक्टिविटी से था कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिस्मानी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, तो इस तरह से या शॉपिंग पे चले जाते हैं, तो क्या उनकी जो शुगर लेवल्स हैं वो डाउन हो सकते हैं, शुगर मुतासिर हो सकती है? देखिए, जो सबसे पहले ना इसमें ख़वातीन बेचारी मुतासर होती हैं सॉरी, वो इसलिए
कि ख़वातीन ने जब शॉपिंग पे जाना होता ले है दसो। तो वो उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती, उनको बल्कि वो दुकान का नाम भी नहीं याद होता, तो उन्होंने शॉपिंग करनी होती है और वो शॉपिंग एक इतनी उनके लिए एडवेंचरस होती है जी। कि उनको वक्त का एहसास नहीं होता। और बहुत सारी डायबिटिक पेशेंट मैंने देखी हैं, वो शॉपिंग पे निकली और वो उसमें उन्होंने 2-3 घंटे लग गए और उनकी जो उनको खाने का ख्याल ना रहा, उनको स्नैक नहीं लिया था, कुछ खाए पिए बगैर घर से निकल गई, तो उनकी शुगर लो हो गई, बाज़ार में धड़म करके गिरी। जी। तो ऐसी जो आपको पता हो कि मुझे इतनी देर लग जाएगी, अपना टाइम हो, आप एक तो कभी भी जब भी निकलें, क्योंकि जो कभी भी जब आप निकले तो आप फौरी तौर पे ये देखें कि ज़्यादा वर्जिश से या ज़्यादा चलने से शुगर लो हो सकती है। तो पहले तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी ये है कि फौरी तौर पे कि आप जो है कुछ खाए पिए बगैर घर को ना छोड़ें और आपके पर्स में या कोई चीज़ में खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो अपना मैच उनका है, वो बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी कुछ कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किए हुए वो एक्सर्शन में चले जाते हैं, उनकी शुगर लो हो जाती है, सख्ती का काम करते हैं। तो हमको एडवाइस करते हैं कभी भी जब भी वर्जिश शुरू करें, कोई मैच हो, पहले आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लें और आपके स्टैंड बाई में शुगर अगर कम हो अलामत हो तो आपका जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ख़वातीन के माहाना मसाइल होते हैं, क्या वो भी कॉज कर सकते हैं शुगर लेवल्स? ऑब्वियसली जो मेंस्ट्रुएशन के अंदर शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है, इसमें लो भी हो सकती है और ख़ास तौर पे प्यूबर्टी जब बच्ची बड़ी हो रही होती है, उसके अंदर वो सिस्टम बन रहे होते हैं, उसमें शुगर इफ़ेक्ट हो रही होती है, शुगर कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे वो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर भी शुगर लो हो सकती है, लेकिन अगर इसके साथ मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस एसोसिएटेड है उससे शुगर बढ़ भी सकती है। ओके, राइट। तो डबल जेपर्डी है, ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा होता है। आखिरी सवाल है सर कि सर्दियाँ, गर्मियाँ, ख़ज़ां का मौसम आ रहा है और बाहर का मौसम, क्या ये जो मौसम की तब्दीलियाँ हैं इससे भी कोई ब्लड शुगर कम हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल होती है। देखिए, आप देखो गर्मियों में जो शुगर लेवल है ना आपका वो बढ़ जाता है, अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं। सर्दियों में क्योंकि अगर आप सर्दी आपको लगती ज़्यादा है तो आपकी बॉडी शिवर भी करता है, आपके बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज़ करते हैं, आपको कांबा भी लगा होता है, सर्दी भी लगती है, आप एक्सर्शन भी कर लेते हो, चलते भी ज़्यादा हो। गर्मियों में आम भी होते हैं और तो उसमें शुगर बढ़ती है, तो बढ़ती है, लेकिन सर्दियों में डेफिनेटली शुगर का लेवल नीचे की तरफ आता है, तो मौसम इसको डेफिनेटली अफेक्ट करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़, आपने बहुत सारी हमें मालूमात दी। ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह इसी तरह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और पिछला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा जिसमें शुगर बढ़ाने के अवामिल बताए गए थे और ये प्रोग्राम हमने आपको बताया कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि शुगर कम हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा और फ़ीडबैक से नवाजते रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।